हाय एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद। माय नेम इज़ मेजर सुभाष सासने, अ मल्टीपल वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर। यूट्यूब पर जो वीडियो आज जो डाल रहा हूँ, कई दिनों के बाद, कई मंथ्स के बाद, इनफैक्ट कई बार बच्चे ने मुझे कॉल किया, कई बार कोई खिलाड़ियों ने कॉल किया, कई बार ऐसे लड़कों ने कॉल किया जो बोल रहे सर अभी एज ख़त्म होने वाली है लेकिन रिक्रूटमेंट की कुछ डेट नहीं आ रही। तो आज की जानकारी टेरिटोरियल आर्मी के ऊपर मैं दे रहा हूँ। आप सब जानते हैं कि 2 साल से पिछले टी की भर्ती नहीं हुई है। अब आगे क्या हो सकता है, ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। देखो, ऐसा है कि अग्निवीर की भर्ती लॉन्च ऑलरेडी हो चुकी है, लड़कों का ट्रेनिंग भी हो चुका है, यूनिट में लड़कों ने जाना स्टार्ट भी किया हुआ है। आप सबको पता है कि अग्निवीर के 25% बॉयज़ आर्मी के अंदर रहेंगे, 75% बॉयज़ बाहर आएंगे। लेकिन क्या ये बॉयज़ जो बाहर आ रहे ये ट्रेन सोल्जर्स हैं, 4 साल तक सेना में उन्होंने काम किया हुआ है। मुझे लगता है दोस्तों, इन बच्चों को भी मौका मिलने का चांस है टेरिटोरियल आर्मी में। ये मुझे पॉसिबिलिटी ज़्यादा लग रही। जो लड़के सेना के अंदर 4 साल नौकरी करने के बाद 23-24 साल के एज में बाहर आ रहे, ये लड़के ऑलरेडी सोल्जर है, ट्रेन किए हुए, और सेना ने ऑलरेडी एक एक बच्चे पर लाखों रुपए खर्च किए हैं। ये लड़के बाहर जा रहे। मुझे लगता है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि इन लड़कों को टीए के अंदर दोबारा कन्वर्ट होने का या भर्ती होने का या डाइवर्ट होने का या स्टेट में फॉरवर्ड करने का मौका शायद हो सकता है। तो क्या होगा, उससे ट्रेन सोल्जर आर्मी को मिल जाएंगे टीए के माध्यम से। तब क्या होगा, जो वैकेंसीज टीए की आज की डेट पर चल रही, उस वैकेंसी थोड़ी कम हो सकती है, क्योंकि यही जो ट्रेन लड़के टीए ले सकते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। नंबर 1, ये बदलाव आ सकता है। क्यों बदलाव आ सकता है कि टीए बटालियन का जो एज है ये 18 से लेकर 42 साल तक, 18 to 42 ईयर्स एज है, और ये लड़के 23-24 में ऑलरेडी ट्रेन सोल्जर है। तो इन लड़कों को मौका दिया जा सकता है, ऐसा मुझे लगता है। ये नंबर 1 एक चेंजेस हो सकता है। दूसरा, मुझे क्या लगता है, जीडी का जो एज है आज की डेट पर, या पिछले जो कोरोना की भर्ती होने से पहले जो जीडी एंड ट्रेडमैन के एज के बीच में 2 साल का फ़र्क था। 21 जीडी के लिए था, 23 ट्रेड्समैन, किसी भी ट्रेड के अंदर, चाहे क्लर्क हो या कोई अदर ट्रेड के अंदर जो लड़का कोई जा रहा है, तो उनका एज कितना था, 23 तक था। तो शायद इसके ऊपर भी ब्रेक लग सकता है 23 को, और ये 21 में आ सकता है। मतलब ट्रेडमैन हो या जीडी हो, आपका एज 21 ही हो सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो बदलाव क्या क्या दोस्तों होने वाले हैं या हो सकते, ये पॉसिबिलिटी मैं बता रहा हूँ। कई सारी जगह पर मैंने बात करके, कई सारी जगह पर कई लोगों को पूछ कर ये जानकारी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। और जो अग्निवीर के बच्चे टीए के अंदर कुछ जाने से आर्मी का फ़ायदा क्या है कि जो ट्रेन सोल्जर टीए के अंदर मिल रहे और आर्मी के लिए आर्मी के जवान मिल रहे। लेकिन जो टीए का स्ट्रेंथ है अभी का, जितने आप भर्ती होते थे टीए में लड़के, उसका शायद थोड़ा स्ट्रेंथ कम हो सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। नंबर 1, एज का टीए के अंदर कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि 18 से 42 शायद ऐसा ही रख सकते। वो कम करने से या ज़्यादा बढ़ाने से कोई गवर्नमेंट का उसके अंदर कोई नुकसान नहीं है, इसलिए उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर एज कम भी किया। लेकिन मुझे क्या लगता है, अगर 42 तक कोई आर्मी के अंदर कोई जा सकता है लड़का टीए के लिए, तो उसके लिए डिसएडवांटेज क्या है, ये 24-25 साल के लड़के उनको फिटनेस में हरा देंगे। तो ये चांसेस ऊपर एज के, जो अपर एज के जो लोग हैं जो जाने वाले टीए बटालियन के अंदर, उनके लिए ये चांस नहीं हो सकता है। मतलब उनके लिए ये एडवांटेज मैं नहीं कहूँगा, उनके लिए डिसएडवांटेज है। भले उनको 40 साल 41 एज में मौका मिल रहा है, रेयर केसेस मिलेंगे आपको 40 साल का या 38 ईयर्स का बंदा कोई नए लड़के के साथ भागकर अच्छा फिटनेस दिखाकर टीए के अंदर भर्ती हुआ, रेयर एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे। तो एज 18 to 42 कोई मायना नहीं रखेगा। लेकिन आपको भर्ती होने के लिए टीए के अंदर इन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। कौन सी चीज़ों का? सबसे पहली बात, वैकेंसी कम हो सकती है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि यदि ट्रेन सोल्जर को अगर घर में छोड़ दिया आर्मी ने, रेगुलर आर्मी ने, जो 4 साल के भर्ती वाले जो बच्चे हैं, 75% बच्चों को ऐसे ही घर छोड़ दिया, तो ट्रेन सोल्जर गांव में जा रहे, ऐसे ही वापस जा रहे। तो ये नुकसान आर्मी का हो सकता है, देश का हो सकता है, जो ट्रेन सोल्जर आपने घर में भेज दिया। तो शायद मुझे क्या लगता है कि जो लड़के अग्निवीर के अंदर तैयार हो चुके हैं, उनके कुछ एक लड़कों को मौका टीए के अंदर मिल सकता है। एंड टीए के अंदर भर्ती, मुझे लगता है जिस तरीके का अंदाज़ा जो लग रहा है, ये 2023 के अंदर दिसंबर तक तो कोई भर्ती नहीं आ सकती, ऐसे मुझे लग रहा है। क्योंकि डेफिनेटली बड़े पैमाने पर सेना में काम चल रहा होगा। आप ये मत समझना कि भर्ती नहीं आ रही, एवरीडे कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट चल रहे होंगे, कुछ ना कुछ उसके ऊपर काम चल रहा होगा, और एक अच्छे बदलाव के साथ, पॉजिटिव बदलाव के साथ सब लोगों को जहां उसका फ़ायदा हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है ये बदलाव आ सकता है। तो दिसंबर तक तो मुझे लगता है कोई भर्ती आने की कोई उम्मीद नहीं। यदि अगर आ जाती, जब भी ये भर्ती आएगी,
ये बदलाव हो सकते हैं जो मैंने आपको बता दिया। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दिया होगा। पसंद तो मैं नहीं कहूँगा कि पसंद आया या पसंद नहीं, क्योंकि अच्छी इन्फॉर्मेशन तो मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, लेकिन सटीक इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर मैं दे रहा हूँ। अच्छी इन्फॉर्मेशन क्या होती है दोस्तों, अगर मैं बोला, अगर कुछ आया होता है यहाँ कि इस डेट को भर्ती हो रही है, दैट इज़ अ गुड इन्फॉर्मेशन। मैं इसलिए आपको नहीं बोलूँगा कि क्या आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई क्या, लेकिन मैं आपको ज़रूर ये बताऊँगा आपको कि इन्फॉर्मेशन आप ध्यान में रखिएगा, ताकि इसको देखते हुए आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो। अपने आप को आप कोई कितनी भी वर्स्ट कंडीशन आए तो आपको मालूम हो सकता है कि ये पहले होना ही था, ये पहले पता था। मेजर सुभाष शास्त्री सर ने एक वीडियो के अंदर ये बात बताई थी, उस समय पर आपको लगेगा यस ये था, इसलिए उस समय पर आपको बुरा ना लगे, इसलिए इसको वीडियो को देखिए, एक बार 2 बार देखिएगा, मैंने क्या बता दिया सुनिएगा, उस तरह से आप प्रिपेयर कीजिएगा। इसके बाद की जो जानकारी मैं दूंगा इस वीडियो के बाद, रेगुलर आर्मी की हो या टेरिटोरियल आर्मी की हो, सटीक इन्फॉर्मेशन दोबारा अगर ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आ जाती है तो सबसे पहले मैं आपके पास में इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। दिस वॉज ऑल अबाउट टेरिटोरियल आर्मी भर्ती। दोस्तों, यदि आगे चलकर आपको आर्मी की, एयरफोर्स, नेवी, पैरामिलिट्री फोर्सेस की जानकारी आप लेना चाहते हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको आने वाले समय के अंदर टाइम टू टाइम पर मैं बताकर इन्फॉर्मेशन आपको दे सकूं और आपको सटीक इन्फॉर्मेशन, सटीक जानकारी सबसे पहले मिले। थैंक यू। जय हिंद।